मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या है? किसी द्विघात बहुपद को अगर शून्य के बराबर लिख दें तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो उस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहेंगे, जहाँ पर a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं। और a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a बराबर या 0 लिख देंगे तो ये वाला पद हो जाएगा 0, फिर ये द्विघात नहीं रहेगा। इसकी भी घात कितनी है? 2। इस बहुपद की घात कितनी है? 2। अगर यहाँ a इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये टर्म हुआ 0 हो जाएगा, तो फिर ये एक घात का बहुपद रह जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, a के 0 के बराबर नहीं लिखेंगे। अब जानते हैं कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। यहाँ हमने चर x में द्विघात समीकरण लिखा है और यहाँ पर घात कितनी है? 2, तो इसके अधिकतम x के अधिकतम 2 मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो हल होता है, इसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं। या द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन्हें ही द्विघात समीकरण के हल कहते हैं, या उनको द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। हल और मूल का मतलब है कि x के बेमान जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करें उसे हम समीकरण का हल कहेंगे। तो समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों से समीकरण को हल कर सकते हैं? तो द्विघात समीकरण के हल करने की जो विधियां हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं और द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है और इसका हल हल करना है। तो उसको हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे? यहाँ x² का गुणांक है 3 और अचर पद है 2, तो 3 और 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। अब हम 6 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनका योग 5 आ जाए। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, 3 और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि हमारे अचर पद का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए ये x का गुणांक है वो इन दोनों के गुणनखंडों के दो गुणनखंडों के योग के बराबर आ जाए। और यदि यह चिन्ह माइनस का होता तो इसका जो गुणांक x का प्राप्त करते, दोनों गुणनखंडों के अंतर को करके प्राप्त करते, घटाते। यहाँ पर जोड़ के करना है तो लिख देंगे 3x² माइनस 5 की जगह पर 3 प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, इसमें से माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 फर्दर कॉमन, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेटों का गुणनफल 0 है, तो या तो पहला ब्रैकेट 0 अथवा दूसरा ब्रैकेट 0। या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1, यहाँ से 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। तो x के दो वैल्यू आ गई, 1 और 2/3। तो 1 और 2/3 इस समीकरण का हल कहलाएंगे। अब जानते हैं द्विघात समीकरण हल करने की पूर्ण वर्ग विधि क्या है। तो एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है 25x² माइनस 30x
-10 बराबर 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो यहाँ देखते हैं कि ये 25 5 का वर्ग है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5x गुणा 3, और इसमें नौ जोड़ें और 9 घटाएं माइनस के 10 इक्वल टू 0। ये कैसे पता चल गया कि 9 जोड़ना है 9 घटाना है। यहाँ देखें 5x का स्क्वायर है और यहाँ माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, कहने का मतलब है 5x और 3 के गुणनफल का दूना ये लिखा है। यहाँ 5x है तो 5x हो गया, और ये दो दूना लिखना है तो यहाँ पर 2 और यहाँ बचेंगे 3। तो हमें इस 3 का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। जब जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के ये 3 का स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे 5x का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 19 इक्वल टू 0। अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 19 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच में चिन्ह माइनस का, दोनों संख्याओं के वर्ग हैं तो वर्गांतर वाला सूत्र लगा देंगे। इसमें एक ब्रैकेट में जोड़ना है, दूसरे में घटाना है। 5x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 19 और 5x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 19 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेटों का गुणनफल 0, तो या तो पहला कोष्ठक 0 या फिर दूसरा कोष्ठक 0। 5x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 19 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 बटे 5। दूसरा 5x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 19 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे 5। x के दो मान आ गए, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 बटे 5 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे 5। तो ये x के जो दो मान हैं ये समीकरण के हल कहलाएंगे। अब जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x के दोनों मान ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको हमें हल करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूले द्वारा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c से कर देंगे। तो इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब इससे तुलना कर देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 2, b इक्वल टू आ जाएगा 1 और c इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। और इस फार्मूले में ये मान लिख देंगे x इक्वल टू माइनस b तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माने 1 माइनस माइनस 4 ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर माइनस के 4 4ac अपॉन 2a 2 इंटू ए की जगह पर 2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौके 32 बटे 4 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 x के दो मान आ गए x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 ये दोनों समीकरण के हल कहलाएंगे। तो हमने आज इसमें द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे जाना। आगे अगली वीडियो में।